खुशाब ज़िशान शब्बीर राना ने डीएचक्यू अस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने फिजियोथेरेपी सेंटर, इंडोर फार्मेसी में अद्वियात की फराहमी, चाइल्ड नर्सरी का मुआयना किया। इस मौका पर एमएस ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शब्बीर राना ने तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिला खुशाब की आवाम को महकमा सेहत की जानिब से ज्यादा सहूलियात मैसर की जा रही हैं। डॉक्टर्स और अमला अपनी ड्यूटियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। शादात कोट में शाह लतीफ कैंपस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। शाह लतीफ कैंपस के करीब डाकू ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू सदर उर्फ राजा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे साथी फरार होने में कामयाब। गिरफ्तार डाकू मुख्तलिफ अजला में संगीन क्रिमिनल केसेस में मतलूब थे। डीपी गुजरात सैयद असद मुजफ्फर की जेर क़यादत गुजरात पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी लाला मूसा सर्कल मोहम्मद इकराम की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन ने अपने यूनिट समेत 3 रुकनी स्टार उर्फ स्टार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में स्टार, हुसैन और रिजवान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मोटरसाइकिल, आहनी गेट, 1,10,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। जबकि दूसरी कार्रवाई में इश्तिहारी साहिब अली को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर ली। कोट राधाकृष्ण फैक्ट्री मुलाजमीन को ले जाने वाली तेज रफ्तार कोस्टर ओवरटेक करते मुखालिफ समझ से आने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के दौरान पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकराने के सबब नौजवान जाँ बहक जबकि खातून शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले नौजवान की शनाख्त हुजैफा के नाम से हुई है। हादसा छांगा मांगा रोड सिनेमा मोड़ निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब पेश आया। हादसे में कोस्टर में मौजूद 5 फैक्ट्री वर्कर भी शदीद जख्मी हो गए। ट्रैक्टर का ड्राइवर मुर्तजा भी जख्मी हुआ। और शाहपुर चाकर की चेयरमैन और टाउन अफसरान की नाहली की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। पूरे शहर के गट्टों के ढक्कन गायब। शहरी और बच्चों का गट्टों में गिरना रोज का मामूल बन गया। एक ही दिन में बच्चे समेत 2 अफराद गटर में गिरकर शदीद जख्मी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का फार्मूला तय होने के बाद पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का फार्मूला तय होने के बाद पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया गया है। शादात कोट में शाह लतीफ कैंपस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। शाह लतीफ कैंपस के करीब डाकू ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू सदर उर्फ राजा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि गिरफ्तार डाकू मुख्तलिफ अजला में संगीन क्रिमिनल केसेस में मतलूब था। जाम नवाज अली के प्राइमरी स्कूल रशीद खान मरी में सीनियर उस्ताद सामानो खासकेली के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर उस्ताद सामानो खासकेली को बेहतरीन खदमात अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में टीएचओ मोहम्मद सदीक शेख, हेडमास्टर पीर बख्श मरी, नजीर खासकेली, पीटीएल के सदर कलंदर बख्श कटोहर, यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी आगा सज्जाद, स्कूल के स्टाफ और स्कूल के तलबा तालिबात ने उस्ताद सामानो खासकेली को सिंधी अजरक और फूलों के हाथ पहनाकर अलविदा किया। इस मौका पर उसातिज़ा और तलबा अपने आंसू ना रोक सके। इस मौका पर शुरा ने कहा कि उस्ताद सामानो खासकेली के रिटायर्ड होने से हमें दिली तरह दुख हुआ। उस्ताद सामानो खासकेली एक बेहतरीन उस्ताद के साथ हमदर्द और गरीब तालिब इल्म को उनकी तालीम हासिल करने में उनकी हर तरह की मदद करने में किरदार अदा करते थे। एबटाबाद में चौथे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में 48 घंटे और तनावल में 18 घंटों से बजरे गायब। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान, अपडेट कीजिएगा।
برفباری اور بارش کے سلسلے کے بعد معمولی وقفہ ہوا، جس کے بعد ابھی پھر بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ ایبٹ آباد کے مضافاتی علاقے، چاہے وہ گلیات ہو، نملی میرا ہو، جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران وہاں پر بجلی نہیں ہے، کوئی موبائل سروس نہیں ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی رابطے وہ منقطع ہو چکے ہیں۔ وہاں سے سٹی میئر بھی منتخب ضرور ہوئے، لیکن وہ اس وقت تک وہاں 11 مئی کے بعد انہوں نے گزشتہ 5 دنوں میں انہوں نے موبائل کو آن تو ضرور کیا، لیکن ابھی بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس وقت عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ جی ڈی اے کی جانب سے پہلے سڑکیں تو کھول دی گئی تھیں، لیکن اب برفباری کا سلسلہ دوبارہ سے جاری ہو چکا۔ پہلے بھی گاڑیاں پھنسی رہی، لیکن عوام کا اب یہ مطالبہ ہے، سیاحوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت جیسے ہی برفباری کا آغاز ہو چکے تو ساتھ ہی ساتھ مشینری کو ایکٹیو کیا جائے، تاکہ جتنے بھی سیاح ہیں وہ بھرپور انداز میں برفباری کو انجوائے کر سکیں اور خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ حالہ شہر میں ہونے والی بدامنی کی میڈیا پر چلنے والی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی مٹیاری نے اچانک حالہ تھانے کا دورہ کیا، میڈیا سے بات چیت کی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں امجد راجپوت سے۔ ضلع مٹیاری کے ایس ایس پی سید اصغر علی شاہ نے میڈیا پر چلنے والی بدامنی کی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے ضلع کے 6 ایس ایچ اوز کو بدلی کر دیا اور حالہ تھانے کا اچانک دورہ کیا۔ حالہ تھانے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کا اولین فرض ہے، اور میں اپنے ایس ایچ اوز سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ تھانوں میں اپنی شکایات لے کر آتے ہیں ان شہریوں سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا کریں اور ان کی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکن مدد کیا کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور جو لوگ فحاشی، منشیات، موٹر سائیکل چوری اور رہزنی اور سماجی برائیوں میں ملوث ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری بہت کم ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں ضلع مٹیاری میں اسنیپ چیکنگ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اب ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اسنیپ چیکنگ پر اپنے پولیس کے جوانوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ جرائم کی روک تھام میں ہمیں مدد مل سکے اور مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امجد علی راجپوت، کوہ نور نیوز، حالہ۔ نارنگ منڈی میں کرسچن کمیونٹی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ دعائیا عبادت کا اہتمام کیا۔ کھلی جگہ پر بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، جہاں رات گئے تک ہزاروں مسیحی برادری کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ امن اور یکجہتی کے لیے انجمن شہریان کو بھی مدعو کیا گیا۔ دعائیا عبادت میں پادری منیر شاہد نے ملک و ملت کی بقاء، استحکام اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی سے۔ جی نارنگ منڈی میں کرسچن کمیونٹی کے پادری منیر شاہد، عامر صدیق اور اسلم مسیح کھوکھر کی جانب سے سالانہ دعائیا عبادت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں مسیح خواتین و مردوں نے بھرپور شرکت کی، جبکہ انجمن شہریہ نے امن کے حوالہ سے بھی بھرپور شرکت کی اور مسیح برادری کو امن کا پیغام دیا کہ ہم مسیح بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملک کی ترقی و خوشحالی میں مسیح بھائیوں کا بھرپور کردار رہا ہے۔ ہم امن اور یکجہتی کے لیے اکٹھے ہیں اور باصیت پاکستانی بھائی بھائی ہیں، جس پر کرسچن کمیونٹی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انجمن شہریوں کے سرپرست شیخ شہید مفروقی نے خطاب کیا۔ آئیے سنتے ہیں جی۔ پادری شاہد منیر اور ان کے تمام ساتھی جنہوں نے اس کا ایک اہتمام کیا اور ضلع بنو میں صحافیوں کے مابین 2017 سے جاری اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کمشنر بنو کی موجودگی میں پریس کلب کے نئے اراکین کو ممبرشپ دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر آفس دفتر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کمشنر بنو ڈویژن پروفیسر پرویز سبت کھیل نے کی ہے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر بنو شاہ سعود، ریجنل انفارمیشن آفیسر سرور محمود خٹک، انفارمیشن کے سینئر اہلکار خالد محمود، صدر بنو پریس کلب پیر نیاز علی شاہ، جنرل سیکرٹری عبدالسلام بیتاب، بنو پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ عبد المنان عادل سمیت سینئر صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تقریب میں کمشنر بنو ڈویژن پرویز سبت کھیل نے نئے اراکین پریس کلب سے حلف لیا۔ کمشنر بنو پرویز سبت کھیل، ڈپٹی کمشنر شاہ محسود، ریجنل انفارمیشن سرور محمود خٹک اور انفارمیشن آفس کے نمائندہ خالد محمد کو اعزازی ممبرشپ دینے کا اعلان کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے کوٹ سلطان کے علاقے چک نمبر 284 میں کھویا پروڈکشن یونٹ پر چھاپا مارا۔ کیمیکلز کی ملاوٹ کر کے جعلی کھویا تیار کیا جا رہا تھا۔ فوڈ اتھارٹی نے موقع پر پہنچ کر 200 لیٹر ملاوٹی دودھ، 500 کلو
गैर मियादी खोया तलब करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कवानीन की पासदारी न करने पर खोया यूनिट मालिकान को बेहतरी तक काम से रोक दिया गया है। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक के मराहिल की सख्ती से निगरानी की जा रही है। उनका मजीद कहना है कि आवाम तक मयारी खुराक पहुंचाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात कोशा है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि खुशाब पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डीपीओ तौकीर मोहम्मद नईम की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। SHO थाना नौशहरा की कामयाब कार्रवाई के दौरान 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान मोहम्मद अकबर और आफ्ताब अहमद शामिल कब्जे से 3.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शब्बीर राना ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने फिजियोथेरेपी सेंटर, इंडोर फार्मेसी में अद्वियात की फराहमी, चाइल्ड नर्सरी का मुआयना किया। इस मौका पर MS ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शब्बीर राना ने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिला खुशाब की आवाम को महकमा सेहत की जानिब से ज्यादा सहूलियात मैसर की जा रही हैं। डॉक्टर्स और अमला अपनी ड्यूटियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। गाजी में DSP ट्रैफिक हरिपुर शहजादी नौशाद गिलानी ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों से टेस्ट लिया। टेस्ट का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। उम्मीदवारों से सफर की दुआ और रोड सेफ्टी ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक टेस्ट लिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मुशवानी की इस रिपोर्ट में। DSP ट्रैफिक हरिपुर शहजादी नौशाद गेलानी ने ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों से टेस्ट लिया। टेस्ट का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। उम्मीदवारों से सफर की दुआ और रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक टेस्ट लिया गया। DSP ट्रैफिक हरिपुर शहजादी नौशाद गेलानी ने कहा, ट्रैफिक कानून की लाइल्मी की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए आने वाले उम्मीदवारों को इस इम्तिहान से गुजर कर ड्राइविंग लाइसेंस फराम किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी ताज। माकी से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर फलकारा शहर में हर साल की तरह इस साल भी सावन फकीर के नाम से मंसूब मेला लगाया जा रहा है। मेला कई दहाइयों से लगाया जाता है, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब भर से मेले के शौकीन हर साल मेले में आते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं, जिसमें कबड्डी, मलकाड़ा में शिरकत करते हैं। अवाम मातली के मेले में जोक दर जोक रुख करती है, जिसमें मुल्क के नामवर पहलवान भी किसी से पीछे नहीं रहते। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर की जेर क़यादत गुजरात पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। DSP लाला मूसा सर्कल मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी SHO थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन ने अपनी पुलिस टीम के हमरा 3 रुकनी स्टार उर्फ स्टारा चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में स्टार, हुसनैन और रिजवान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से मोटरसाइकिल, आहनी गेट, 1,10,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए, जबकि दूसरी कार्रवाई में इश्तिहारी सारिफ अली को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया। वजीराबाद में SM नाइफ इंडस्ट्री के जेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फैक्ट्री के कारीगरों और मजदूरों को सालाना बोनस दिया गया। तकरीब में सनतकारों और मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत डायरेक्टर SM नाइफ इंडस्ट्री साहबजादा सेठ शाहिद महमूद ने की। चेयरमैन कैटलरी एसोसिएशन महर शकील आजम मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए महर शकील आजम ने कहा कि मेहनत से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को कभी भी रियायगा नहीं जाने देता। वजीराबाद का अगर कैटलरी के हवाले से पूरी दुनिया में नाम है, तो इसमें अहम किरदार इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कारीगरों और मजदूरों का है, जो अपने अनथक मेहनत, लगन और फन से इंटरनेशनल मयार के मुताबिक मसनूआत तैयार करते हैं। इसके सिले में इंडस्ट्री मालिकान भी उनको भरपूर मुआवजा देते हैं। इस मौका पर इलियास खान, मिर्जा अमानुल्लाह, अरसलान शाहिद, खुरम शहजाद और दीगर ने भी खिताब किया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कोट राधाकृष्णन फैक्ट्री मुलाजमीन को ले जाने वाली तेज रफ्तार कोस्टर ओवरटेक करते हुए मुखालिफ समत से आने वाले ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे के दौरान पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकराने के सबब नौजवान जाँ बहक, जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। मरने वाले नौजवान की शनाख्त हुजैफा के नाम से हुई,
हादसा चांका मांका रोड सिनेमा मोड़ निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब पेश आया है। हादसे में कोस्टर में मौजूद 5 फैक्ट्री वर्कर भी शदीद जख्मी हो गए। ट्रैक्टर का ड्राइवर मुर्तजा भी जख्मी हो गया। शाहपुर चाकर की चेयरमैन और टाउन अफसरान की नाअहली की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। पूरे शहर के गटरों के ढक्कन गायब, शहरी और बच्चों को गटरों में गिरना रोज का मामूल बन गया। एक ही दिन में बच्चे समेत 2 अफराद गटर में गिरकर शदीद जख्मी हो गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शाहपुर चाकर में चेयरमैन और टाउन अफसरान की नाअहली की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। पूरे शहर के गटरों के ढक्कन गायब, शहरी और बच्चों का गटरों में गिरना रोज का मामूल बन गया। एक ही दिन में बच्चे समेत 2 अफराद गटर में गिरकर शदीद जख्मी हो गए। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर डीएसपी सदर सर्कल सैयद असर रजा किलानी और उनकी टीम ने बहावलपुर की आवाम के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का ख्वाब सच कर दिखाया है। अवाम उन्नास बिना किसी दुश्वारी के पुरवकार माहौल में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर डीएसपी सदर सर्कल सैयद असर रजा किलानी और उनकी टीम ने बहावलपुर की आवाम के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का ख्वाब सच कर दिखाया है। और नाज़रीन, मौसम बहार की आमद आमद। बहार के मौसम में खुलने वाले फूल दिलों को लुभाने लगे। नर्सरियों में जा बजा फूल शहरियों को मुतवज्जो करने लगे हैं। शहरी घरों, बागात, जमीनों में पौधे लगाने के लिए खरीदने लगे। कोई फलदार पौधे खरीद रहा है तो कोई सायादार और फूलदार पौधे खरीदने लगे हैं। शहरी का कहना है कि पौधे लगाना सदका जारिया भी है और नेकी भी है। पौधे लगाएंगे तो माहौल सरसब्ज शादाब और साफ सुथरा रहेगा। नर्सरी मालिक का कहना है कि बहार के मौसम में पौधे खूब परवान चढ़ते हैं। मुख्तलिफ और मुनफरिद इकसाम के पौधे नर्सरी में मौजूद हैं। इंतहाई मुनासिब दाम में पौधे फरोख्त किए जा रहे हैं ताकि हर कोई खरीद सके। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मौसम बहार की आमद आमद। बहार के मौसम में खिलने वाले फूल दिलों को लुभाने लगे। नर्सरियों में जा बजा फूल शहरियों को मुतवज्जो करने लगे। शहरी घरों, बागात, जमीनों में पौधे लगाने के लिए खरीदने लगे। कोई फलदार पौधे खरीद रहा है तो कोई सायादार और फूलदार पौधे खरीदने लगे हैं। शहरी का कहना है कि पौधे लगाना सदका जारिया भी है और नेकी भी है। और नाज़रीन, शदीद तरीन सर्दी, मनफी दर्जा हरारत, शांगला में ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस हरिपुर मुतहरिक हो गई है। एहलकार बर्फबारी में फंसी गाड़ियों को निकालने में मदद करने लगे। भारी भरकम गाड़ियों को धक्का देकर ट्रैक पर ला रहे हैं। मुतादिद गाड़ियां टायर चेन न होने की वजह से शांगला टॉप की मेन शराह पर फंसी हुई है। सवारियों और मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सयाहों और मकामी ट्रांसपोर्टर्स के लिए बार बार हिदायत जारी की जा रही है कि बर्फीले ट्रैक के दौरान सफर टायर चेन का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मटियारी से अमन का परिंदा उड़ गया। चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन गई। शहर में लुटेरे आजाद और शहरी गैर महफूज हो गए। इंतजामिया गैर संजीदा बदअमनी रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। मटियारी से अमन का परिंदा उड़ गया। चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन गया। शहर में लुटेरे आजाद और शहरी गैर महफूज हो गए। जिले हेडक्वार्टर शहर मटियारी में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। चोरियां डकैतियां और लूट मार आम हो गया। इंतजामिया गैर संजीदा बदअमनी रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मटियारी के शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि हम सुकून से नींद नहीं कर पाते, हम सो नहीं सकते, हम कारोबार नहीं कर सकते। गुजरे एक हफ्तों में 4 से 5 वारदातें हुई हैं। कोई दिन खाली नहीं है कि यहाँ पे जो डकैती ना हो, किसी पे हमला ना हो। मैं एसपी साहब से जानना चाहता हूँ, मैं एसएचओ से जानना चाहता हूँ, आप आखिर बैठे हो सीट पे तो ये हम किससे सवाल करेंगे? आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एसएचओ या क्या करने आया यहाँ पे? उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये बदअमनी खत्म करे। रात जो वे हूँ 20 बजे खां वठी जेॾी महिल 3 था थियनि या 8:30 असीं मज़ूर आहियूं। पोइ बसि असां सुम्हूं था पुठियां या वठां छो पोइ चौकीदार न को ॿियो ऐं सॼी राति असांजा माल ॿार
हींअर बि ॿकरियूं बुकाइजी वियूं वरी का बरात का क़िस्मत ई खाली हाणे त बसि हिकु ॾींहुं ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं ॿिए ॾींहुं हिकिड़ा था वञनि ॿिया था अचनि अलाए किथे किथे जा माण्हू था अचनि असां त सुञाणूं ई कोन था त केरु आहिनि किथे जूं बलाऊं आहिनि। मुतालबा ये है कि यहाँ अमन होना चाहिए। ये इलेक्शन के बाद ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। सब गरीब आदमी यहाँ रहते हैं और हम एसएसपी साहब और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़ा मेहरबानी यहाँ पर अमन कराएं। मसलो इहो आहे जिते हिते पंहिंजो जेको आहे हिते पोस्ट ठहियल आहे मस्ट जेका गेट ते पोस्ट आहे उहो पोस्ट मुकमिल बैंड लॻो पियो आहे। हिते पुलिस जो कमु आहे त पाण ॾिसनि छा आहे छा कोन्हे गरीब मिसकिन हिते असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। तहरीक शहरी कहते हैं कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जिस दिन हम सुकून से बैठ सके। हम आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी मटियारी से मुतालबा करते हैं कि बदअमनी पर ज़ाब्ता किया जाए ताकि हम महफूज रह सकें। टडोवाला यार की तालीमी दर्सगाह में तलबा के बजाय जानवर घूमने लगे। झंडू मरी के इलाके उस्मान शाह हरी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मवेशी के बाड़े में तब्दील। 10 साल से स्कूल की तालीम मुतासिर, स्कूल के उसातिज़ा घर बैठने से तनख्वाह वसूल करने लगे। मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। जामनवाज अली में यूनियन रहनुमा शहीद इकबाल लाड़क के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत सदर सोमरो खान खासकेली, वाइस चेयरमैन वाहिद बख्श रिंद, हक नवाज राजपर ने की है। उनका कहना है कि शहीद इकबाल लाड़क के कातलों की फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उसके वर्सा से इंसाफ लिया जाए। एसएसपी नौशहरो फिरोज के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे जिसमें यूनियन के वर्कर्स भरपूर शिरकत करेंगे। हैदराबाद में सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे मेज़बानी कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के ताउन से दूसरी 2 रोज़ा पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर कॉन्फ्रेंस जारी है। आलमी माहिरीन ने मुल्क में खुराक और ग़िज़ाइयत में कमी से निमटने के लिए आलमी इक़दाम उठाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि हामला औरतों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खुराक की कमी से मुल्क की आने वाली नस्ल सख्त मुतासिर होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़राअत में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकने और गुर्बत के खात्मे, नए ग़ज़ाई ज़राए पर तहकीक और दही सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी सतह पर न्यूट्रिशन और अवेयरनेस प्रोग्राम को तोसी देना होगी। वाइस चांसलर डॉक्टर फता मरी ने कहा कि खुराक और ग़ज़ाइयत की कमी की वजह से मुल्क में 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चे मुतासिर हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का सालाना 772वां उर्स मुबारक जिला इंतजामिया जामशोरों ने जिला भर में आम तातीलात का ऐलान कर दिया। हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह के उर्स के पहले रोज 29 फरवरी को जिला भर में छुट्टी होगी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो अली जुल्फिकार मेमन कहते हैं कि तमाम तालीमी इदारे उर्स के पहले रोज बंद रहेंगे। जामिया सिंध, जामशोरो, मेहरान यूनिवर्सिटी और लम्स भी 29 फरवरी को छुट्टी होगी। डीसी जामशोरो की जानिब से आम तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शुमार वज़ीरिस्तान से तहरीक इंसाफ के नौमंतखब MP अलहाज नेक मोहम्मद को सूबाई काबीना में शामिल करके अहम वजारत दे दी गई है। आत्मानजई कौम का कहना है कि अलहाज नेक मोहम्मद एक मिलनसार और तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन है। उनको सूबाई काबीना में शामिल करने से शुमारी वज़ीरिस्तान तरक्की के राह पर गामजन होगा। शुमारी वज़ीरिस्तान में महरूमियों का शिकार है, किसी ने भी तसल्ली बख्श तरक्याती काम नहीं करवाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शुमारी वज़ीरिस्तान से तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब MP अलहाज नेक मोहम्मद को सूबाई काबीना में शामिल करके अहम वजारत दी जाएगी। आत्मानजई कौम का कहना है कि अलहाज नेक मोहम्मद एक मिलनसार और तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन है। उनको सूबाई काबीना में शामिल करने से शुमाली वज़ीरिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि हल्का NA 253 से कामयाब आजाद उम्मीदवार क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकले। नौमुंतखब MNA मियां खान बुगटी 17 से ज़ायद मुकदमात में सिंध पुलिस को मतलूब। मियां खान बुगटी पर सिंध के मुतादिद खानों में डकैती समेत दीगर संगीन मुकदमात दर्ज हैं। मियां खान बुगटी डकैती के मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तार भी हो चुके। मुकदमात की तफसील कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताते चलें कि रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए
तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। विफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती है। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल कौंसिल का इख्तियार होगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। विफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती है। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल कौंसिल का इख्तियार होगा। अहम खबर है, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। विफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती है। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल कौंसिल का इख्तियार होगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एड ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मालियाती इदारों के माबैन नए अदायगी के निज़ाम के मुआहदे पर दस्तखत बैंक अल-फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस, टेलीडॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड और HBL माइक्रो फाइनेंस मुआहदे में शामिल है। सेक्रेटरी BISP आमिर अली अहमद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर BISP सिर्फ 2 बैंकों की खदमात इस्तेमाल कर रहा था। मुआहदे के तहत 6 बैंक मुल्क के 15 क्लस्टर्स में 9.3 मिलियन जरूरतमंद घरानों को खदमात फराहम करेंगे। नई अदायगी के निजाम को तहत BISP को सालाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। बैंकों के इश्तराक से मुस्तहकीकीन आगाही और शिकायत के अजाले का निजाम भी तश्कील दिया गया है। इकदाम के तहत मुस्तहकीकीन में रकूम की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर अमजद साकिब कहते हैं कि इस इकदाम का मकसद खवातीन की इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए उन्हें बैंक की सहूलियात फराहम करना है। खवातीन की इज्जत और एहतराम के जरिए उनकी जिंदगियों के मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। आलमी इदारे BISP की शफाफियत का एतराफ़ करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बैंकों के नुमाइंदगान ने मुआहदे के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। BISP की जानिब से DG NCR नवीद अकबर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चनाब कॉलेज शोरकोट में बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट देने की तकरीब इनकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जनाब कॉलेज शोरकोट में 20वीं बैनुल-अक़वामी कैंगरो लसानियात मुकाबले के फातिहीन को मेडल और सर्टिफिकेट देने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल थे। जनाब कॉलेज की तरफ से कैंगरो में 49 तलबा ने हिस्सा लिया। ज़िलाई और कौमी सतह पर नुमाया पोजीशनें हासिल की। चौथी जमात के अब्दुल मोमिन ने कांसी का तगमा जीता। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल और प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन ने अब्दुल मोमिन को मेडल दिया और शुरका ने तालियों से भरपूर दाद दी। 49 तलबा और तलबात में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल ने बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट तकसीम किए और तलबा और तालबात की मेहनत को तकरीब में मौजूद वालिदैन ने खूब दाद दी। तलबा और तालबात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमन और मैं पेरू से आया हूँ, ब्राज़ील के साथ वाले मुल्क से। मैं यहाँ पर एडमिशन ही है जनाब कॉलेज शोरकोट। मुझे पता लगा कि एक इंटरनेशनल टेस्ट हो रहा है, कैंगरू टेस्ट। फिर मैंने हिस्सा लिया, अब मेरी 3rd पोजीशन आई है। इस तरह की इवेंट होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ज़ैनब राशिद है। मैंने कैंगरू टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरी 23 पोजीशन आई है ओवरऑल पाकिस्तान में। और कैंगरू टेस्ट में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, ये अच्छा होता है, मतलब आपका एक पे लेवल बढ़ता है और ये ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। मेरा नाम हमनाशिद हरीम है। मैंने इंस्टीट्यूट में 1st और डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन हासिल की है। आई थिंक के कैंगरू टेस्ट में हमें इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है। मैंने इंग्लिश से काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जिस तरह मैंने तैयारी की थी उस हिसाब से कैंगरू टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। वो सब ऐसे आया था, लेकिन वो अच्छा मेरा अच्छा हुआ और मेरा 1 स्टार बैच मिला और ये पहली मेरी एफर्ट थी, तो मैं सर की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया। मेरा नाम उमामा है और मैंने इस IKLC इंटरनेशनल कैंगरू लिंग्विस्टिक टेस्ट में
حصہ لیا تھا اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور اس سے ہمارے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور میں اس پوزیشن کو اچیو کر کے بہت زیادہ خوش ہوں اور ایسی اپرچونٹیز ہمیں وقتاً فوقتاً ملنی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اور زیادہ سیکھ سکیں, ان میں اور زیادہ کانفیڈینس آئے. جی, this was international kangaroo test in which our students participated. So most of the students got a very remarkable position in the whole world. Many countries participated and many students. There are some classes in which more than 8,000 students participated. نے ایک سیریمنی آرگنائز کی, ایوارڈنگ سیریمنی, جو کہ انٹرنیشنل کینگرو لنگوسٹک کانٹیسٹ سے ریلیٹڈ تھی, جس میں ہم نے 4th کلاس کے بچے نے برونز میڈل سیکیور کیا ہے. اور اس کی یہ کامیابی نہ صرف ڈسٹرکٹ کی کامیابی ہے بلکہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنا ایک نام بنایا ہے. پرنسپل محمد یاسین نے بھی ڈیرہ غازی خان شہر بھر میں سیوریج سسٹم کی تباہی کے بعد علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال بھی گندے جوہر کا منظر پیش کرنے لگا. ہسپتال کے احاطہ میں گندا پانی جگہ جگہ جمع. ہسپتال انتظامیہ کا فوکس ہے, نہ ہی میونسپل کارپوریشن کے عملے کا. اس کے حل پر کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہسپتال میں جہاں سیوریج ایک سنگین مسئلہ ہے, وہاں دیگر مسائل بھی خاصے افسوسناک ہے. صحت کے نام پر موت کا کھیل جاری ہے. ہسپتال میں ادویات ملتی ہیں, نہ کوئی ٹیسٹوں کی سہولیات میسر ہے. ایکس رے تک بھی عام مریضوں کو باہر سے کروانا پڑتے ہیں, جبکہ انسولین دستیاب نہیں. مریضوں کی تذلیل اور سیکیورٹی عملے کی بد اخلاقی اور بدتمیزی معمول بن گئی. سہولیات کا فقدان اور سیوریج سسٹم کی تباہی پر کون ایکشن لے گا؟ پنجاب حکومت ڈی جی خان میں نااہل اسپتال انتظامیہ کی غفلت پر نوٹس لے. 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ. ایم ڈی واسا غفران احمد نے افسران کا استقبال کیا. ڈائریکٹر مدثر جاوید نے واسا لاہور کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی. وفد میں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران محمد سعید خان, حیدرآباد, زینب اسد منی, لیفٹیننٹ جنرل خالد سلیم نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی. 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے واسا ہیڈ آفس کا دورہ کیا. ایم ڈی واسا غفران احمد نے افسران کا استقبال کیا. بعد ازاں غفران احمد کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ڈائریکٹر مدثر جاوید نے واسا لاہور کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے بریف کیا. واسا لاہور کی مونسون تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. مونسون کنٹرول روم, ایمرجنسی کیمپس اور ورکنگ کے متعلق بریفنگ دی گئی. واسا لاہور کے زیر زمین واٹر ٹینکس, کشمیر روڈ, لارنس گارڈن, شیرا والا گیٹ کے متعلق بتایا گیا. افسران کی طرف سے زیر زمین واٹر ٹینکس کے منصوبہ کو سراہا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پانی کے ضیاع پر گھریلو صارفین کو 10,000 اور کمرشل صارفین کو 20,000 تک کا چالان کیا جا رہا ہے. واسا لاہور کے پانی کے ترسیلی اور نکاسی آب کے نظام کے متعلق وفد کو بریف کیا گیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت 100% واٹر میٹرنگ منصوبے کے متعلق بریفنگ دی گئی. اجلاس میں سروس واٹر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے متعلق آگاہ کیا گیا. واسا لاہور کے ریونیو کلیکشن, GIS, IT اصلاحات کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی. افسران کو واسا لاہور کے وسائل اور مسائل بارے آگاہ کیا گیا. غفران احمد نے کہا واسا لاہور تمام حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل اشتراک سے کام کر رہا ہے. وفد میں سینئر مینجمنٹ کورس سے افسران محمد سعید خان, حیدر عباس, زینب اسد منیر, لیفٹیننٹ ریٹائرڈ خالد سلیم نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران علی, کوہ نور نیوز. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں کینٹ سول لائنز اور اقبال ٹاؤن ڈویژن کے انچارج اور تفتیشی افسروں نے شرکت کی. قتل کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری, ٹارگیٹ اور پینڈنگ مقدمات کے بارے میں جائزہ لیا گیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا کیا کہنا تھا, جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, بتائیے گا. جی بالکل, یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں کینٹ سول لائن اور اقبال ٹاؤن ڈویژن کے انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران نے شرکت کی تھی اور اس وقت جو ہے وہ قتل کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری, دیے گئے ٹارگٹ اور پینڈنگ مقدمات بارے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو قتل کے ملزمان کی گرفتاری اور ٹارگٹ پورے کرنے میں ناکامی پر متعدد انچارج انویسٹیگیشن افسران کی سرزنش اور شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل جو ہے وہ صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے لائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی اور ڈیٹا انالیسس سمیت آئی بیسڈ پولیسنگ کا فروغ جو ہے وہ اولین ترجیح ہے, جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر قانونی حراست کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اپنی روش تبدیل نہ کرنے والے افسران محکمہ احتساب کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں.
अब जो काम करेगा वही मेरी टीम का हिस्सा होगा, जो नहीं करेगा उसको घर भिजवा दिया जाएगा। तो शहरियों की दादरसी और बर वक्त मेरिट पर इंसाफ की फराहमी जो है वो अवलीन तरजीह है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की, जबकि उनका ये भी कहना था कि मेहनती अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद का कब्जा माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। तहसील शालीमार में सरकारी जमीन को वागुजार करवाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डेरा हकीमा रानी पिंड केनाल रोड पर सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। एसी शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का कहना है कि लाहौर भर की तरह तहसील शालीमार हरबंसपुरा में भी डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर सरकारी जमीन वागुजार करवा रहे हैं। किसी भी लैंड माफिया या वडेरे को सरकारी अराजी पर किसी सूरत काबिज न होने देंगे। रेवेन्यू ऑफिसर राना नदीम और पटवारी हरबंसपुरा मोहम्मद इरफान की जेर निगरानी हरबंसपुरा के इलाके में ऑपरेशन जारी है। रेवेन्यू ऑफिसर हरबंसपुरा का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान करोड़ों की सरकारी जमीन को वागुजार करवाया जा रहा है। ये ऑपरेशन 2 मरहले में मुकम्मल होगा। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेगा प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेगा प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे की पेशरफ्त पर भी आगाह किया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेगा प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। और नाज़रीन यहाँ आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नेशनल लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जहाँ मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं वो उर्दू की अहमियत को भी जानते हैं। मज़ीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को आजाद हुए 76 बरस बीत चुके, लेकिन उर्दू की अहमियत आज भी अपने असल मुकाम की मुतलाशी है। मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग पाकिस्तान की मादरी जुबान उर्दू को न सिर्फ अहमियत का हामिल समझते हैं, बल्कि उर्दू जुबान को अपने लिए आसाइश भी समझते हैं। पाकिस्तान में जितने भी जबानों वाले रहते हैं, चाहे पठान हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, बलूची हो, सिंधी हो, तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि सबको समझ आती है। लेकिन हमारे लिए बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने इस ज़बान की तरफ तवज्जो नहीं दी। इसको कौमी ज़बान करार देना चाहिए सरकारी सतह पर भी। लेकिन हम ये तुम्हारे तवज्जो से यही कह सकते हैं कि इसके बारे में जो हुकूमत है वो भी इसको सरकारी ज़बान करार दे, इंग्लिश के बजाय उर्दू को। तो ये ऐसी ज़बान जो सबको आता है। उर्दू ज़बान है, पादरी ज़बान है, हमें चाहिए उर्दू में बात करनी चाहिए। कश्मीरी आता उर्दू से बात करता है, हमारे साथ उर्दू में बात करता है, तो उर्दू में हमें समझ भी आ जाती है। कश्मीर कोई भी हो ना, हमें उर्दू में समझ आ जाती है। अगर इंग्लिश में आकर हमें बताए, इंग्लिश से बात करेगा, वो साफजार है, पता तो नहीं चलेगा। किसी को बुलाना पड़ेगा, यार ये भाई क्या कह रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो पेपर है जो डालते हैं, जो थानों कचहरियों में जाते हैं, उर्दू में सारा कुछ लिखा जाए। तो उर्दू में हर जो अनपढ़ भी आदमी होगा ना, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेता है कि यार ये क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि उर्दू में सारा कुछ लिखा जाए। मैं उर्दू के हवाले से ये बताना चाहती हूँ, हम इंग्लिश तो सीखते हैं पर उर्दू नहीं सीखते। उर्दू हमारी नेशनल ज़बान है, उर्दू सीखा करे, लिखनी भी आए। कुछ बच्चों को लिखने नहीं आती, पढ़ने आती है, वो दोनों काम सीखे। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर नहीं रहते, इसलिए हमें उर्दू पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चाहे इंग्लिश में भी करे, उर्दू पे ज़्यादा करे, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उर्दू पे फोकस करे, इंग्लिश पे इतना ना करे। दोनों तरीकों से सही है, पर उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है पर उर्दू समझ में नहीं आती, ट्रांसलेशन उर्दू करने में नहीं आती। इंग्लिश में आ रही थी समझ, उर्दू में नहीं आती, तो इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ सूबों के लोग उर्दू ही बोलते हैं और उर्दू को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। PHA जोन 6 इंतजामिया की नाअहली या मुबैना मिली भगत। जौहर टाउन में टिका चौक के करीब प्राइवेट प्लाजा के इंतजामिया ने पब्लिक पार्क के एक हिस्से पर
कब्जा जमा लिया है। टीका पार्क को निजी फास्ट फूड कंपनी की जानिब से गुजरगाह भी बना लिया गया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पीएचए जोन 6 इंतजामिया की नाहली या मुबैना मिली बगैर जौहर टाउन के इलाका में प्राइवेट प्लाजा इंतजामिया ने पब्लिक पार्क के एक हिस्से पर मुबैना कब्जा कर लिया। टिक्का पार्क को निजी फूड कंपनी ने अपनी गुजरगाह भी बना लिया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मशीनरी और तामीराती मटेरियल पार्क में रखकर पार्क को तबाह कर दिया गया है, जबकि निजी फास्ट फूड कंपनी की जानिब से पार्क को गुजरगाह बना लिया गया है। पीएचए की जानिब से कमर्शियल अराजी के लिए रास्ता लेने की फीस 8,000 रुपए पर स्क्वायर फुट है। फास्ट फूड कंपनी पीएचए से ये रास्ता अगर कानूनी तरीके से ले तो पीएचए को कमोबेश 40 लाख रुपए का फायदा होगा, लेकिन जोन 6 इंतजामिया की नाहली से फास्ट फूड कंपनी ने पार्क को न सिर्फ अपनी गुजरगाह बना रखा है बल्कि इसके साथ साथ जेर तामीर प्लाजा इंतजामिया ने पार्क के एक हिस्से पर कब्जा भी जमा रखा है। पार्क के बाहर प्लांटेशन साइट का बोर्ड भी अवेजा नजर आ रहा है। यहाँ एक फलाही इदारे और पीएचए के इश्तराक से प्लांटेशन की गई थी, लेकिन यहाँ लगे हुए पौधे मुनासिब नशोनुमा होने की वजह से तबाह हो चुके हैं और ताहाल पीएचए इंतजामिया की जानिब से प्राइवेट प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई है। जी ठीक है सलमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पानी के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आपाक अथॉरिटी ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। ये सेमिनार आपाक अथॉरिटी, पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी, रोटरी क्लब और पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क के ताउन से मुनाकिद किया गया। सेमिनार में तलबा ने भरपूर शिरकत की। सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि पंजाब में पानी के मंसूबों की तकमील की बदौलत इक्तिसादी फायदा हासिल किया जा सकता है। दुरुस्त फसलों की काश का इंतखाब इंतहाई अहम है। चावल और गन्ने की फसलों पर बड़ी मिकदार में ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया जाता है। शुरा को पंजाब, बिलखसूस लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में पानी की दस्तियाबी की सूरत हाल पर जामिया प्रेजेंटेशन पेश की गई है। सेमिनार के इख्तिताम पे आगाही वॉक और सवाल और जवाबात का सेशन भी मुनाकिद किया गया। इस मौका पर जायका जापान के मिशन, एमडी वासा फैसलाबाद, आमिर अजीज, कन्वीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल सैयद नफासत रजा, यूनिसेफ से सबाहत अम्बरीन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स आपाक अथॉरिटी शर्जील हुसैन, महकमा इनहार के अफसरान और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर रफीक सूर्या ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की हिदायत पर तहसील शालीमार में लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। तहसील शालीमार के रेवेन्यू ऑफिसर राना नदीम और पटवारी मोहम्मद इरफान की जेर निगरानी हरगंजपुरा के इलाके डेरा हकीमा में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में रेवेन्यू अमला, MCL और पुलिस ने हिस्सा लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मारिक आयान से। जी आयान, इस ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की खुसूसी हिदायत के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की जेर आज ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन में करोड़ों की सरकारी राशि थी जिसको वागुजार करवा लिया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार राना नदीम और पटवारी हल्का हरबंसपुरा मोहम्मद इरफान की जेर निगरानी जो है उनकी निशानदेही पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान कई कनाल सरकारी राशि थी जिसको आज वागुजार करवा लिया गया। ऑपरेशन डेरा हकीमा, मेहताब पार्क, रानी पिंड और केनाल रोड हरबंसपुरा में किया गया और ऑपरेशन के दौरान करोड़ों की सरकारी अराजी ऐसी थी जो कि लैंड माफिया ने साल से जो है अपने कब्जा में उन पर अपना कब्जा जमा रखा था, उनको वागुजार करवा लिया गया है। आज असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने पुलिस की भारी नफरी और मशीनरी के हमरा जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया, जो कि 2 मरहले में ऑपरेशन हुआ। पहले मरहले में 2 से 3 कनाल सरकारी राजी वागुजार जिसकी। जी ठीक है अयान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन। एहतराम रमजान, नात-ख्वानी और किरात में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 0300047355, 030072574442। احترام رمضان
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।